दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला है हमला। बहुमत की सरकार के मुखिया को जेल में डाल दिया गया। मैं बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सबकी जिम्मेदारी है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सीधे अभिजीत हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है, सरेंडर के लिए तिहाड़ जा रहे हैं, कितना वक्त और? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच सकते हैं और कुछ गाड़ियों का काफिला जो है यहां पर पहुंचना भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो तिरंगा झंडा लगाए अपनी गाड़ियों में यहां पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, जिन्होंने केजरीवाल के काफिले को फॉलो करना शुरू किया था या फिर उसके आगे आगे चलना शुरू किया था। और कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे दूसरी तरफ आपको यहाँ पर इकट्ठा दिखाई देंगे, जो कि हाथों में तिरंगा झंडे लिए यहाँ पर उनके लिए खड़े हैं कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में आएंगे, यहाँ पर जेल में प्रवेश करेंगे, उससे पहले ये उनको यहाँ से ग्रीट करेंगे। तो ये जो सिलसिला है वो तो अब शुरू हो गया। और सामने अगर हम दिखाएं तो इसी फ्लाईओवर से धौला कुआं होते हुए दिल्ली कैंट होते हुए इसी फ्लाईओवर से वो तिहाड़ जेल की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ट्रैफिक की सिचुएशन भी दिखाई देगी। तो जो जानकारी अभी हमें सामने आ रही है, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी भी अलर्ट पर आ गई है और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी यहाँ पर, जर्नैल सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं हमें तस्वीरों में सामने। तो इस तरह से एक माहौल बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुरक्षाकर्मी जो है वो अलर्ट पर है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है, रस्सियां दोनों तरफ लगा दी गई ताकि किसी भी तरह की भीड़ अगर इकट्ठा हो यहाँ पर तो उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये गेट नंबर 3 है तिहाड़ जेल का, जहां से संभावना है, क्योंकि जब वो यहाँ से अंतरिम जमानत पर बाहर भी निकले थे तो इसी गेट से निकले थे। जब संजय सिंह की भी जमानत हुई थी तो वो उसी गेट से निकले थे। तो एक संभावना ये जताई जा रही है कि गेट नंबर 3 से ही अरविंद केजरीवाल की एंट्री तिहाड़ में दोबारा हो सकती है। लेकिन उसके अलावा एक संभावना गेट नंबर 1 की भी बताई जा रही है कि 1 नंबर गेट से वो आगे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर 2 से 3 गेट पर इस तरह का स्टैंड बाई बोर्ड पर सिक्योरिटी और आपको तैनाती जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि एक संभावना ये भी है कि जिस गेट से भी सुटेबल सुरक्षा कर्मियों को उस समय की परिस्थिति में लगेगा वहां से एंट्री उनकी कराई जा सकती है। और सभी गेटों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता छुटपुट संख्या में जुटना शुरू हो गए हैं। जी, एक खबर आ रही है, जानकारी बताइए। तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, ये जानकारी मिल रही है, कुछ कंफर्मेशन आप दे पाएंगे इस वक्त? गेट नंबर 1 से जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दें। गेट नंबर 1 से तिहाड़ जेल में एंट्री हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। कल उनकी अंतरिम जमानत की अवधि कल तक थी, आज उन्हें सरेंडर करना था और तिहाड़ जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल। उनकी अंतरिम बेल खत्म होने के बाद गेट नंबर 1 से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। अभिजीत, क्या डिटेल्स मिल रही है? और जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि एक बड़ी संभावना यही है कि 1 नंबर गेट से अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो। हालांकि अलग अलग 2 और गेट्स पर भी इस तरह के स्टैंड बाई में रखे गए थे कि यदि जरूरत पड़ी तो इन गेट से भी हो सकती है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हर जगह थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सभी जगह पर पहुंचे थे और कुछ विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो सिक्योरिटी को स्टैंड बाई पर रखा गया था। लेकिन अभी जो हमें कंफर्म जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार गेट नंबर 1 से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के बिल्कुल अभिजीत, तो अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गया और गेट नंबर 1 से उनकी एंट्री हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया, यह भी आप सुनिए। मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है।
और अरविंद केजरीवाल के सरेंडर पर बोली दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, केजरीवाल जेल जाने से डरते नहीं हैं, भगत सिंह की राह पर चलने वालों को डर नहीं लगता, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दी। वो आए, उन्होंने कैंपेन किया, वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा कदम था इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 21 दिन बाद उन्हें सरेंडर करना है, वो अपनी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होते हुए भी, टेस्ट की ज़रूरत होते हुए भी वो सरेंडर कर रहे हैं और आज वो तिहाड़ जाएंगे। हम सब देखिए भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी तानाशाही हो, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे।